Hello students, welcome to my lecture on sets. In this, we will understand the concepts on sets, its definition, its description, the types of sets, and also the Venn diagrams. Let's begin. First, we will start with the definition. A definition of set says a set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. अब आप इस डेफिनेशन को तोड़ के समझेंगे. सेट क्या है? एक कलेक्शन. वो तो समझ में आ गया होगा. कलेक्शन किस चीज का? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का. उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ एलिमेंट्स है, जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी दिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी एलिमेंट्स को जोड़ के लगता है. ओके, बट स्टिल वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट रहते हैं. दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. वो हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग रहता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सेट ऑफ वॉवल्स, ये कंडीशन है. सेट ऑफ वॉवल्स. अब इसमें सेट क्या रहेगा? ए ई आई ओ यू. आप देखेंगे सभी सेट ऑफ वॉवल्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि दे ऑल आर वॉवल्स एंड स्टिल दे आर डिस्टिंक्ट. ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. अनदर एग्जाम्पल, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एल्जिब्रा. एल्जिब्रा वर्ड के सारे लेटर्स का एक सेट. उसमें क्या क्या आएगा? ALGEBRA. ए नहीं आएगा. A will not repeat again because every element are distinct from each other. So only we have ALGEBR. That's it. Okay. Now we come to the description of sets. Quickly we will summarize that sets can be described in two forms. One is rooster or tabular form, and the second one is the set builder form. एक एक करके समझते हैं. Rooster and tabular form are elements are listed separated by commas. Here is an example of a rooster form. हर एक एलिमेंट को आप लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमर्स इन इन्वर्टेड ब्रैकेट्स. भले कितने भी एलिमेंट्स हो, आपको सबको लिस्ट आउट करना है. दैट इज रूस्टर फॉर्म फॉर यू. देन वी हैव द सेट बिल्डर फॉर्म. इन द सेट बिल्डर फॉर्म, द कैरेक्टरिस्टिक, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग द एलिमेंट्स इज रिटन डाउन. लेट्स टेक इट अगेन विद द एग्जांपल. A set of even natural number. So the common characteristics are even natural number. Clear? How we will write? Set of x such that x is a natural number and x equals to 2n, because 2n is a even natural number for n belongs to natural number set. Easy? Now we will learn the types of sets. सेट्स के प्रकार हम पढ़ेंगे अभी. बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेट्स. आइए देखते हैं कौन से वो 6. पहला है एम्प्टी सेट्स, सिंगल सेट्स, सिंगलेटन सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स. लेकिन आप डायग्राम में देखेंगे मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट है एम्प्टी एंड सिंगलेटन सेट्स का. एम्प्टी सेट्स का मतलब है नो एलिमेंट्स एट ऑल. इनको हम नल सेट्स या वॉइड सेट्स भी बोलते हैं. वही उसके अलग सिंगलेटन सेट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट. एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो यहां पे ग्रेटर देन 2 इवन प्राइम नंबर कितने हैं? एक भी नहीं, बिकॉज इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, वो है 2, और 2 से ग्रेटर एक भी एलिमेंट नहीं है. तो दैट मीन्स ये जो सेट है वो है एम्प्टी सेट. वही सेम एग्जांपल ले और सिर्फ ये पॉइंट हटा दें, ग्रेटर देन 2 वाला, तो आपको मिल जाएगा सिंगलेटन सेट. सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर 2, ओनली वन एलिमेंट. सो वी गेट द एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन सेट. नाउ वी कम टू द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट वन. एज द नेम सेज, फाइनाइट सेट्स आर दोस which are having limited elements, जिनके elements आप count कर सकते हैं. Okay? Same way, infinite sets are those which cannot be counted. They are unlimited elements. Examples again. Set of x such that x belongs to n and x is less than 10. X is a natural number and it is less than 10. So natural number less than 10 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Count कर लिया हमने. So this is an example of finite set. Now, second example for infinite sets.
x belongs to n, but x is greater than 10. Now x is greater than 10 means the numbers are unlimited. X is right up till infinity, where the natural number ends. So, example of infinite set. One point to be noted with relate to the finite sets. The count of the elements of finite sets is called cardinal number, and it is denoted by a small n like this. जो एलिमेंट्स रहते हैं फाइनाइट सेट्स के, उसके काउंट को हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं. ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बिकॉज अगला कंपैरिजन उसी के बेस होगा. इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे दो सेट्स जिनके काउंट दैट इज द कार्डिनल नंबर्स सेम होते हैं. मतलब सेट ए में भी 5 एलिमेंट्स, सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स, दोनों का काउंट सेम, सो दे आर इक्विवेलेंट सेट्स. उसके ऑपोजिट इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनकी ना सिर्फ काउंट बट एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. मींस द होल सेट A is equal to set B. Each and every element of both the sets are same. So they are called as equal sets. One more point to be noted over here is equal sets are definitely equivalent sets because जब elements ही same है तो count तो same होना ही है. But equivalent sets need not be equal sets. Now we will understand the concept of subsets, universal set and power set. इसको समझने के लिए हमें दो सेट्स का assumption लेना पड़ेगा. एक हुआ set A, which you can consist of the elements of all the buttons of a simple calculator, and set B, which you can consider the set of all the buttons of a scientific calculator. ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा. Now we have two sets, set A and set B. Set A, that is the simple calculator, become a subset of set B, that is the scientific calculator. Like this symbol is of a subset because every element of set A is there in set B. That means every button on a simple calculator is there on the scientific calculator. Okay. Also, the set A, that is again the simple calculator, is a proper subset of set B because they both are not equal. Getting my point? Set B, that is scientific calculator, has some extra buttons which are not there in set A. So set A becomes a subset, and that also a proper one of set B. Now what is a proper subset? It is denoted by a C. See the difference in the symbols. Don't get confused. Also, because set A is a subset or a proper subset of set B, so set B becomes a superset of set A. Reverse C. One more thing to remember, every set is a subset of itself. Hard and fast rule, you have to remember. And empty set is a subset of every set. All the empty, null, void sets is a subset by default of every set. Also, one more example, or you can say one more calculation I have. If we have to find the number of subsets a set can have, you just need to know the number of elements that set has. And then we can find it by using the formula 2:n. Now what is n over here? N is nothing but total number of subsets of a finite set containing n elements. So n is the number of elements in that set. If you have that number, you can find the number of subsets of that set. Now we come to the universal set. As the name suggests, it's a set which is universal in nature. It is having all the sets in consideration. A set containing the elements of all sets under consideration is called universal set, and it is denoted by U, capital U. Okay. Now we come to the power sets. What are power sets? Power sets, when you ask about the power sets, a power set is a set which has having all the subsets of that set, because the subsets of any set are its power. So it is called as the power sets, and it is denoted by P, and the name of the set is written in brackets. Okay, we will understand this with an example. We have a set A which has 3 elements, 1, 2, 3, and if we ask what is the power set of A, we get the answer as 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 8 elements, which also includes the null set and the set itself. Okay. अभी हम समझेंगे वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम सेट्स का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. वेन डायग्राम्स की मदद से आप सेट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ सकते हैं रादर देन इन इक्वेशन फॉर्म. वेन डायग्राम्स पहली बार डेवलप किया गया था ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने, इसलिए उसका नाम वेन डायग्राम्स पड़ा. आइए समझते हैं जॉन वेन ने क्या इन्वेंट किया. सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को. दो सेट्स लिए हैं यहां पे, सेट ए एंड सेट बी. ये हुए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. दे आर मार्क्ड इन ग्रीन एंड ब्लू कलर. प्लस वी कैन ऑल्सो सी देयर इज समथिंग मार्क्ड इन रेड कलर. Those are the elements which are common to both A as well as B. So these three shaded areas together consist of union of set A and set B, and it's represented by A union B. One point to be noted over here is if A is a proper subset of B, then what we get as A union B is set B. Okay. Now we move on to the intersection of sets. यहां पे हमने यूनियन देखा, यहां पे हम इंटरसेक्शन देखेंगे. इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है, जहां पे दो सेट्स कंबाइन होते हैं, जहां पे मिलते हैं. तो यहां पे आप देखेंगे अगेन दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी. यहां पे कॉमन एरिया है विच आर मार्क्ड इन रेड. दिस कॉमन एरिया इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी. यहां पे वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट्स में पाए जाएंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी. अगेन if A is a proper subset of B, then A intersection B will be A. Always remember. Finally, we will see disjoint of sets. Union and intersection में there were few elements which are common in both the sets, but in disjoint sets we don't have any elements which are common in either of the sets. दोनों ही sets disjoint है. Okay? Here again in the diagram we can see set A and set B. दोनों ही सेट्स आप देखेंगे डिसजॉइंट है, अलग है एक दूसरे से, और इसलिए A इंटरसेक्शन B विल बी अ नल सेट. अ नल सेट इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स. अभी हम समझेंगे वेरियस ऑपरेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. किस तरह से वेन डायग्राम की मदद से हम डायग्रामेटिक फॉर्म में वेरियस इक्वेशन ऑफ सेट्स को सिंपल वे में दिखा सकते हैं. देखते हैं. सबसे पहला ऑपरेशन ऑफ सेट्स होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स, कोई भी दो सेट ए एंड बी अगर आप ले लें तो उसका डिफरेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. या तो आप बोलेंगे ए माइनस बी, या बोलेंगे आप बी माइनस ए. इक्वेशन फॉर्म में अगर आप बोलना चाहें तो आप ए माइनस बी क्या है इक्वेशन, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, और बी माइनस ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इक्वेशन फॉर्म में. देखते हैं वेन डायग्राम कैसा बताता है. वेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने दोनों सेट को दो सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे एक सेट ऑफ ए का एक एरिया को आपने शेड कर दिया इन ग्रीन कलर. दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी. दिस वन, इट कंटेन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ ए बट नॉट इन बी. इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है. ठीक है. सेम वे अगर आपको b माइनस ए समझना है तो आपको ये वेन डायग्राम देखना होगा. इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हो कि b का एरिया को आपने ब्लू कलर में शेड किया है. ए एरिया में ब्लू का b का ये वाला एरिया नहीं है बिकॉज ये कॉमन है जो कि a में भी इंक्लूडेड है. सो b माइनस ए इज इन ऑल द एलिमेंट्स विच आर देयर इन b बट नॉट देयर इन a. सो दिस आर नथिंग बट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेट्स. अभी इसी में हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे सिमेट्रिक डिफरेंसेस. अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमिलर. ओके, जैसे हमारा चेहरा सिमेट्रिक है, आधा आधा दोनों एक जैसा सिमिलर है. वैसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब क्या, दो सेट्स है, उनका जो डिफरेंसेस है उसको आप एक करेंगे, कंबाइन करेंगे. अभी हमने समझा कि कैसे a माइनस बी और b माइनस ए कैसे दिखता है इन वेन डायग्राम से. अगर इन दोनों डायग्राम को कंबाइन कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एरिया शेडेड कंबाइंड है, और सिर्फ जो एरिया एक्सक्लूड किया है वो है कॉमन एरिया. ओके, so this is nothing but symmetric difference of sets and it is represented by a minus b union b minus a. Okay, so a minus b union of b minus a. इसको आप है ना इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ट्राइंगल वाला सिंबल से, a ट्राइंगल b.
ये सिंबल है फॉर रिप्रेजेंटिंग सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। अब हम लास्ट समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर आप कोई भी सेट ले रहे ए इन अ यूनिवर्सल सेट यू, इस तरह से यू सेट ए, तो अगर आप उसकी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स जो कि यू में है, मतलब इस सेट में है बट ए में नहीं है, मतलब ए के बाहर है। सो दिस रेड शेडेड एरिया इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट which is represented by either this symbol or this symbol, or you can also write it as u minus a. Clear? अभी हम देखेंगे कुछ लॉज ऑन अलजेब्रा ऑफ सेट्स कि लॉज बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लॉज तो लिखने में मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि लॉज है हो कैसे सकते हैं, बिकॉज ये बेहद सिंपल है, लेकिन खैर मैथमेटिक्स है तो हमें सब कुछ लिख के लेना होगा। आइए एक एक करके इन लॉज को देखते हैं। सबसे पहला लॉ है जिसको हम थियरम भी बोलते हैं, वो है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। खैर ए के साथ आप कुछ भी करो बनेगा तो वो ए ही, भले यूनियन करो इंटरसेक्शन करो। नेक्स्ट थियरम है ए यूनियन नल सेट इक्वल्स टू ए। अगेन आई एम अ लिटिल सरप्राइज, ए यूनियन नल सेट के साथ कुछ और बन भी कैसे सकता है, अल्टीमेटली ए ही बनेगा। एंड ए इंटरसेक्शन यू that is a universal set is a set because अगर a का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ होगा तो a के ही एलिमेंट्स उसमें रहेंगे और किसी सेट के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a and a intersection b equals to b intersection a is as good as 2 plus 3 equals to 3 plus 2. There is nothing much to explain in this one. Clear? Next theorem is a union b in brackets equals to union with c equals to a union in brackets b union c. सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, इधर से उठा के इधर लगा दिया, नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड a intersection in brackets b intersection c equals to in brackets a intersection b bracket close intersection c. सेम एज अबव, ब्रैकेट्स का ही डिफरेंस है। आप ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी ही मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही मिलने वाला है। ब्रैकेट्स का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन सिंपल टर्म्स। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 देखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी। अब ये थोड़ा सा अलग है बट ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x इन ब्रैकेट्स a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी। वैसे ही ये a यूनियन इन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a यूनियन b दिस इनटू दिस एंड a union c this into this, here we got, and intersection comes in between. Same way, if a intersection in brackets b union c is there, then we have a intersection b that we got over here and a intersection c over here. बीच में आएगा आपका यूनियन का सिंबल. Easy? Now the final law. It is also called as De Morgan's law. It's a little tricky. Just try to remember it. A union B, the complement of, you can see the symbol, the complement symbol. So A union B का complement, ठीक है, equals to, उसमें क्या क्या आएगा? A complement आएगा, intersection of B complement आएगा. So A complement and B complement का intersection equals to A union B का complement, ठीक है? And A intersection B का complement होगा A complement union B complement. अगर आपको एक शॉर्टकट बताओ इसको याद रखने का, तो इज एज गुड एज कि इन क्लोज ब्रैकेट्स वी हैव A union B विद अ complement, और जैसे ब्रैकेट आपका खुल जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों ही एलिमेंट सेट्स को लगेगा एंड जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से देखिए, A intersection B in brackets with the complement sign outside equals to A complement, ये complement इन दोनों को लगेगा एंड ये इंटरसेक्शन का सिंबल यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा. शॉर्टकट एंड इजी मेथड. दिस लास्ट वन इज कॉल्ड एज
De Morgan's law. Hope you have understand it. Okay, now we come to the last part of the sets. In this part हम कुछ फॉर्मूलास रीड करेंगे जो कि बेस्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ये फॉर्मूलास आपको एग्जाम्स में सेट सॉल्व्स में मदद करेंगे. एक एक करके मैं आपको फॉर्मूलास विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझाऊंगा. लेट्स बिगिन. पहले इन फॉर्मूलास को समझने के लिए आपको दो बेसिक असम्पशन लेना होगा. पहला ये कि देयर आर थ्री सेट्स, थ्री फाइनाइट सेट्स, सेट ए, बी एंड सी. एंड सेकंड that there is one universal set, set U, which is again a finite universal set. Let's begin. First is number of elements in set A union B, okay, is equals to A plus B minus A intersection B. इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम पे आएंगे जो यहाँ पे बनाया है. तो A एंड यूनियन B, तो इन दोनों सेट का यूनियन अगर आपको जानना है, नंबर ऑफ एलिमेंट जानने हैं, तो आपको पहला लेना होगा A, दिस वन, देन B, दिस वन, एंड उसमें से माइनस करना होगा A इंटरसेक्शन B, बिकॉज आपने ऑलरेडी A और B में वो ले लिया है. इसलिए एटलीस्ट वंस, आप ट्वाइस ले रहे हैं, इसलिए आपको A इंटरसेक्शन B को माइनस करना होगा एटलीस्ट वंस. ओके, सो देन वी गेट A यूनियन B. Then we have A minus B. What is A minus B? This one part. Completely, this one. Okay, so this is A minus B. How are you going to get it to the formula? A, number of elements in A, this is complete A, minus A intersection B. Simple. Next is symmetric differences of set A and set B. Okay, symmetric difference आपको अगर याद होगा तो this one part and this one part. Okay, so together they form symmetric difference of set A and set B. So how we are going to get it to the formula? Set A plus set B, that is the whole set A, then set B, minus 2 times set A intersection B, that is this one part, and that also twice because हम already A में भी ले रहे हैं, B में भी ले रहे हैं, तो दो बार आ रहा है, इसलिए हम उसको 2 times we will reduce it. Okay, then we have three sets, A union B union C. How will get A union B union C? The same way how we get A union B. Here we have added A plus B minus A intersection B. Here we are going to add A plus B plus C because there are three sets, minus A intersection B, A intersection C, B intersection C. Okay, plus what we are going to do is we have to add the common points in all the three sets, that is A, B and C. Then only we are going to get A union B union C. Clear? Next we come to the complements part. If we want to know what is A complement union B complement, that is, suppose if we have two sets A and B and they both are disjoint, just for an assumption for this formula. So if A is this, then the A complement will be all the area outside A, and B complement will be all the area outside B. So if we have to have a union, that means the whole set. Okay, so how will you get it? A intersection B complement. A intersection B in this case will be 0, so the complement will be the whole universal set, or else universal set minus A intersection B. So universal set is over here, minus A intersection B. A intersection say is 0, so again we get the same answer, that is the universal set. Okay, now if we want A complement intersection B complement, now here A complement means apart from A everything else, and B complement means apart from this everything else. So intersection will be those area which are common to both. So I think so, excluding this area and this area, everything else will come under A complement in intersection B complement. So how will you get it? A union B, the complement. So A and B का union का complement, तो इन दोनों का union रहेगा, so these two sets will be there. इनका complement means the outside area. So by that you can get the answer, or universal set minus A union B. So this whole square minus this 2. So again you get the same answer. Easy, right? Now we come to the final two formulas. ये जो दो फॉर्मूलाज है, ये दो फॉर्मूलाज आपको तब यूज आएंगे जब आपको एग्जाम में एक सम दिया है जहां पे 3 सेट्स के एग्जांपल दिए हैं, 3 ऐसे सेट दिए हैं जिसमें एलिमेंट्स किसी के भी नहीं दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट आपको कहा गया है या पूछा गया है कि किसी भी एक सेट का एलिमेंट्स बताओ, एनी वन सेट और एनी 2 सेट्स का एलिमेंट्स आपको बताना है. तो इन दैट केस दिस फॉर्मूलाज विल
बी हेल्पफुल टू यू, बट उसके लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स या सारे आंसर्स आपके पास रेडी रहने चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन से रहेंगे. राइट? अगर आपको बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू ऑफ द थ्री सेट्स, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला A intersection B plus B intersection C plus C intersection A minus 3 times A intersection B intersection C. So these 4 units together you will get the answer for any two sets. Okay, and finally if you are asked that any one of the set, number of elements in any one of the set, then you will use this formula A plus B plus C minus 2 times A intersection B minus 2 times B intersection C minus 2 times A intersection C plus 3 times A intersection B intersection C. Quite a big one, I know, but you have to remember it. Okay, but this will come a little rare, but still it's better if you just remember it. Okay, with this we have completed this lecture on sets. Hope you have understand. If you have any doubts, you can put it in the comment box or you can email me. My email ID is given in the description below. Thank you.